ए सेमी सर्कुलर वायर हैज लेंथ L एंड मास M। यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर वायर है, ये इसका मास क्या है M। ये पूरी लेंथ जो है, लेंथ ये क्या है यहाँ पे L, लेंथ है यहाँ पे पूरी L, ये वाली लेंथ है L और इसका मास कितना है M। और यहाँ पे इसके अंदर ये बोला गया, ये कैपिटल M इसका मास, एक्चुअल में इसका मास कैपिटल M। और ये बोला गया कि इसके सेंटर पे एक स्मॉल m का मास रख दिया गया, एक स्मॉल m का पार्टिकल रख दिया गया आपके सेंटर पे। और यहाँ पे इसके और इसके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कितना होगा। अब सुनो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 10+2 में ये बात पढ़ाई जाती है कि अगर मान लिया जाए कि एक आर्क है और इस आर्क के ऊपर एक प्लस लेमडा की चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा, और इस केस में इसका जो रेडियस है दैट इज r, रेडियस r है और एंगल स्प्लिटेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर फाई है, एंगल स्प्लिटेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर फाई है। तो ऐसे केस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लैम्डा बाय r sin phi by 2। ये फॉर्मूला होता है 10+2 के अंदर, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 2k लैम्डा बाय r sin phi by 2, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए आर्क। अच्छा अब सुनो, लैम्डा यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सेम फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, सेम फॉर्मूला। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे जो है ना जो k है, k याद रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे जो क्वेश्चंस है ना, इसको k को g से रिप्लेस कर सकते हो आप हर जगह। k कैन बी रिप्लेस बाय g, ठीक है ना, k कैन बी रिप्लेस बाय g। और यहाँ पे लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे आएगा लीनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, अगर यहाँ पे एक आर्क है, यहाँ पे एक ये आर्क है, इसका जो लीनियर मास डेंसिटी लेमडा है, तो इसके अंदर जो एंगल स्प्लिटेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर फाई है, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा 2g लैम्डा बाय r sin phi by 2, दिस इज द फॉर्मूला 2g लैम्डा बाय r sin phi by 2। k की जगह g और वहाँ था लीनियर चार्ज डेंसिटी, आगे लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, और sin phi by 2, दिस इज द फॉर्मूला। तो भाई काम करो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस केस के अंदर, वो देखो पहले तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना आपको, ग्रेविटेशनल फील्ड जी, पहले यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालोगे आप। तो ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए आप करोगे 2g लैम्डा बाय r साइन ऑफ 180/2 करोगे आप। साइन ऑफ 180/2 कितना होता है, साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो कितना है यहाँ पे 2g लैम्डा बाय r, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर, सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया। अच्छा अब सुनो, एक रूल और होता है कि अगर अभी लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, लैम्डा की वैल्यू भी पुट करेंगे, इसलिए लैम्डा डायरेक्ट दे नहीं रखा, मास बाय लेंथ से आएगा लैम्डा, तो मास बाय लेंथ से, और आर की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, आर की वैल्यू भी मैं भी पुट करके बताऊंगा कैसे पुट करेंगे। अब सुनो, अगर ई के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ई के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू का चार्ज रखा हो, ई के इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू का चार्ज रखा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है क्यू ई के बराबर। ई के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर क्यू का चार्ज रखा तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई के बराबर। इसी प्रकार अगर जी के ग्रेविटेशनल फील्ड में एम का मास रखा हो, ठीक है ना, अगर जी के ग्रेविटेशनल फील्ड में, यहाँ पे जी का ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके अंदर एक एम का मास रखा हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर बताइए mg। अब एक बात बताइए, यहाँ पे मास m है, यहाँ पे g का ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके अंदर यहाँ पे स्मॉल m पुट कर दिया, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा f ग्रेविटेशनल, ये कितना आएगा m इंटू जी के बराबर, यहाँ पे आएगा 2g लैम्डा बाई r इंटू स्मॉल m, ये आएगा आपके पास 2g लैम्डा बाई r इंटू में स्मॉल m, ये आपके पास निकल के आएगा। अब हमें लैम्डा और r की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे लैम्डा और r की वैल्यू पुट करनी है। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस के अंदर, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे m/l, बिल्कुल लैम्डा की वैल्यू m/l, टोटल मास बाय टोटल लेंथ, टोटल मास बाय टोटल लेंथ, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे m/l। अभी r की वैल्यू पुट करनी है अपने को, r हो जाएगा यहाँ पे, r निकालना है, तो ये लेंथ पाई r, ये लेंथ कितनी यहाँ पे पाई r, और पाई r l के बराबर है, यहाँ पे पाई r इज इक्वल्स टू यहाँ पे l है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे l बाई पाई, r इज इक्वल्स टू l बाई पाई। अब यहाँ पे पुट करो आप, यहाँ पे पुट करो 2g स्मॉल m, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे m/l, लैम्डा की वैल्यू पुट की आपने लैम्डा बाई l, और r की वैल्यू पुट करोगे l बाई पाई, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पाई बाई l हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाई l, यहाँ पे 2g कैपिटल M स्मॉल m पाई डिवाइड बाई में l स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला हियर, ये आंसर आ गया आपके पास 2g कैपिटल M स्मॉल m पाई डिवाइड, यानी कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर बेस्ड था, एक आर्क की वजह से जो ग्रेविटेशन का फील्ड का फॉर्मूला वो हमें पता होना चाहिए था, बस हो गया ये, ठीक है ना। इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, आई थिंक ये सेम आंसर है इसका। ठीक है, ये 2 पाई g कैपिटल M स्मॉल m बाई l स्क्वायर, राइट।